दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में पास हो गया है। अब यह बिल राज्यसभा में सोमवार को आएगा, लेकिन सवाल यह है कि इस बिल के पास होने के बाद या इस अध्यादेश के लागू होने के बाद में अब आगे अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, आम आदमी पार्टी क्या करेगी, क्योंकि इस बिल के आने के बाद में जो पहले दिल्ली सरकार को पावर्स मिली हुई थी वो भी अब दिल्ली सरकार के पास नहीं रह जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक हैं। सर, अब आगे क्या करेंगे आप लोग? अभी तो राज्यसभा में बिल आना बाकी है। राज्यसभा में इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जनता के सामने एक एक पॉइंट को स्पष्ट रूप से रखेंगे कि क्यों ये बिल देश के खिलाफ है और क्यों ये राजनीति से प्रेरित है जो भारतीय जनता पार्टी इस बिल को ला रही है। नंबर एक। नंबर दो, कानून की नज़र में और कोर्ट के सामने ये बिल टिकेगा नहीं, क्योंकि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके कई सारे लीगल रीजंस हैं। नंबर तीन, ये जो अभी चल रहा है ये एक बहुत बड़ी लड़ाई का एक छोटा सा पहलू है। इसके बाद अब ये लड़ाई बढ़ेगी, ये जनता पे लेकर जाएंगे, पूरे देश में ले जाकर इसको जनता के सामने लड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अंत पंत में जीत तो सच्चाई की होगी। बड़ा सिंपल लॉजिक है। आप ये देखो कि जिस आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन को करते 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 दशकों लग गए, आज़ादी के बाद से हम यहाँ तक पहुँचे थे। अब यहाँ से आगे बढ़ के पूर्ण राज्य के तरफ ही बढ़ना था दिल्ली को। ये कई साल पीछे, 20-30 साल 40 साल पीछे लेकर खड़ा कर दिए दिल्ली को। और ये सारा आर्ग्यूमेंट इसीलिए तो हो रहा था ना कि जनता के लिए क्या हित में है और जनता के हित में क्या नहीं है। आज अमित शाह जी और मोदी जी ने दिल्ली को सिर्फ इसलिए ये किया है दिल्ली के साथ क्योंकि वो केजरीवाल जी से नफरत करते हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि पहले से भी कम पावर हो गई हैं, वो इसलिए कि जो ऑर्डिनेंस आया या जो बिल आया इसमें एक चीज़ और ये जोड़ दी गई है कि जितने भी दिल्ली सरकार के तहत आने वाले कमीशन, बोर्ड, कमेटी जो भी हैं उन सब का अपॉइंटमेंट भी अब जो है ये सिविल सर्विस अथॉरिटी या एलजी के जरिए होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे दिल्ली के अंदर जो जल मंत्री होते हैं वो जल बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, यानी कि जल बोर्ड के चेयरमैन भी अब खुद मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कि जब आपके पास ट्रांसफर पोस्टिंग तो पहले भी नहीं थी, अब ये चीज़ भी आपके हाथ से चली गई है, तो सरकार तो अब किस तरह से काम करेगी और अरविंद केजरीवाल कैसे अब आगे बढ़ेंगे या सरवाइव करेंगे इसमें? देखिए, दो चीज़ें। सबसे पहले तो हम पॉजिटिव लोग हैं, कंस्ट्रक्टिव लोग हैं। पहले भी विषम परिस्थितियां थी, ऐसा नहीं है कि पहले ये हमें काम करने दे रहे थे। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से ये अड़ंगे डाल रहे हैं। विषम परिस्थितियों में काम करते 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 आज हमने इतने सारे काम कर दिए, आगे भी काम करने का रास्ता निकालेंगे और काम तो होगा। हम दिल्ली की जनता को सफ़र होने नहीं देंगे, नंबर वन। नंबर टू, ये बिल इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप इस तरीके से तब तक रिवर्ट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, तब तक आप उस आधार को ना बदलो जिस पर ये डिसीजन दिया गया है, नंबर एक। नंबर दो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए भी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर दिए गए। उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से बिल लाकर नहीं बदल सकते। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आप डेमोक्रेसी, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे फ्री लोगों की जनता को स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें आप बदल नहीं सकते बिल लाकर। अगर आप इन पर फेरबदल करते हो बिना आधार को बदले हुए तो ये कोर्ट में ये टिकेगी नहीं। तो कोर्ट में तो जाएंगे ही जाएंगे, जनता के सामने भी जाकर अब इस बिल को लेकर जाएंगे। इस बिल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है उसको उजागर करेंगे। लड़ाई और बड़ी होने वाली है। ये इस बड़ी लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा है जो अभी चल रहा है। आखिर में बस, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने ये आपकी पार्टी को सुपारी जैसी पार्टी बताया, तो इस पर आपका क्या? अमित शाह जी ने कहा है लोकसभा के अंदर। देखिए, देश के गृह मंत्री को इस तरह की बयान शोभा नहीं देता है। मर्यादित रहकर अगर बात करें तो उन पद की गरिमा रहती है। रहा सवाल सबसे छोटी पार्टी से, सबसे बड़ी पार्टी इतना ज़्यादा डर रही है कि इतना बड़ा बिल उस छोटी पार्टी के लिए ला रहे हो, इससे आपके अंदर की हिम्मत का अंदाज़ा लगता है कि खत्म हो चुके हो, आप अंदर से खोखले हो गए हो। अगर हिम्मत है तो सामने आके लड़ो चुनाव इस छोटी पार्टी से। सुपारी जितनी सब पार्टी से लड़ तो सकते नहीं हो। दिल्ली में इस सुपारी जैसी पार्टी ने तुमको बार बार हरा दिया है और अब डर के मारे आप इस बिल को ला रहे हो। है हिम्मत तो करो चुनौती, सामने आके लड़ो दिल्ली में और जहां लड़ना है लड़ो चुनाव। ये कायरों की भांति पीछे से हमला क्यों करते हो? बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।